गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास तक हमने जो चैप्टर नंबर 13 था प्रकाश जो प्रभाव व द्रव्य तरंगें, इस चैप्टर नंबर 13 को हमने कंप्लीट किया तथा उसके कुछ न्यूमेरिकल थे। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 13.9 हम देख रहे हैं कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.9 नैनोमीटर हो तो उसके संवेग में अनिश्चितता का परिकलन कीजिए। कल हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था। हमने इसमें यह पढ़ा था कि यदि किसी कण का स्थिति का परिकलन मापन किया जाए, यथार्थ मापन करें, तो उसके संवेग का यथार्थ मापन नहीं हो सकता। और यदि किसी कण का संवेग का यथार्थ मापन करें तो उसकी जो स्थिति है उसका यथार्थ मापन नहीं हो सकता, अर्थात उसमें अनिश्चितता आती है। इसके आधार पर ही हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। उस सिद्धांत के अनुसार इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इक्वल्स टू, हमने इसमें पहले हम ये देखेंगे क्या हमें दिया है। हमें दिया है डेल एक्स इक्वल्स टू 0.9 नैनोमीटर। तो डेल एक्स इक्वल्स टू 0.9 गुणा 10 की पावर माइनस की 9 मीटर, यह हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम लिखेंगे कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हमने ये पढ़ा था कि डेल ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। और हमने ये पढ़ा था कि एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो हमने लिखा था इसमें कि डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी एक्स इक्वल टू, भाई इक्वल भी कर सकते हैं और ग्रेटर देन भी है, तो हम इक्वल लेके चल रहे हैं एच अपॉन 4 पाई। यहां पर एच का मान 6.63 या 6.2 भी रख सकते हैं, 10 की पावर माइनस की 34 जूल इंटू सेकेंड, और पाई इक्वल टू 3.14। ये क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या आएगा इसका मान पुट करेंगे तो डेल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6.63 10 टू पावर माइनस की 34 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई डेल एक्स का वैल्यू है 0.9 10 टू पावर माइनस की 9। जब इसको हमने हल किया तो इसका जो मान आएगा हमारे पास में डेल ऑफ पी एक्स इक्वल टू, पहले मैंने इसको हल कर लिया, फिर इससे गुणा कर दिया, और जो पावर है उस पावर को हमने क्या कर दिया, ऊपर ले जाके प्लस में कर दिया। तो क्या आएगा 6.63 10 टू पावर प्लस की 9 है, और 34 माइनस के तो क्या होगा -25 डिवाइड बाई 12.56 मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है, जब इससे को मल्टीप्लाई करके भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो हमारे पास में मान कितना आएगा,
इसका मान आएगा हमारे पास में डेल पी ऑफ एक्स इक्वस टू 0.53 10⁻⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की जो संवेग में अनिश्चितता होगी वो अनिश्चितता कितनी होगी? 0.53 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परमाणु में एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर, एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयुकाल एक गुणा 10⁻⁸ सेकंड है। 8 सेकंड है। उत्तेजित अवस्था में संक्रमण संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। संक्रमण अवस्था में संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परमाणु में या किसी परमाणु में एक उत्तेजित अवस्था स्तर का आयुकाल 1 × 10⁻⁸ सेकंड है। उत्तेजित अवस्था में संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। इस न्यूनतम अनिश्चितता का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। इस न्यूनतम अनिश्चितता के लिए हम क्या करेंगे कि हमें आयुकाल का मान दिया हुआ है। कल हमने एक संबंध पढ़ा था, सॉल्यूशन में हमें दे रखा है, दिया है डेल टी इक्वस टू 1 × 10⁻⁸ सेकंड। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि डेल ऑफ ई मल्टीप्लाई डेल ऑफ टी बराबर h/4π ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। अब इसको हम ज्ञात करेंगे। ये पूछ रहा है कि न्यूनतम स्थिति
तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे कि डेल ऑफ ई बराबर एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई डेल ऑफ टी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल ऑफ ई इक्वल्स टू 6.63 10 टू पावर माइनस की 34 जूल इंटू सेकंड डिवाइड बाई 4 1.34 मल्टीप्लाई 1 गुणा 10 की पावर माइनस की 8 सेकेंड। ठीक है, ये सेकंड आएगा तो डेल ऑफ ई इक्वल्स टू 6.63 10 टू पावर 8 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस की 26 जूल डिवाइड बाई 12.56। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 6.63 को जब डिवाइड करते हैं 12.56 से तो डेल ऑफ ई का जो वैल्यू आता है हमारे पास में वो कितना आता है 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस की 26 जूल। यानी कि जो ऊर्जा में अनिश्चितता आएगी उसकी जो ऊर्जा आएगी वो आएगी 0.53 10 की पावर माइनस की 26 जूल ऊर्जा हमारे पास में आएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आवर्ती में अनिश्चितता कितनी होगी। अब आवर्ती में अनिश्चितता में एक पॉइंट पढ़ रखा है कि E बराबर होता है एच न्यू होता है। अब डेल ऑफ E इक्वल्स टू एच डेल ऑफ न्यू, हमें डेल ऑफ न्यू का वैल्यू निकालना है तो डेल ऑफ न्यू इक्वल्स टू डेल ऑफ E अपॉन एच। ठीक है, तो हम या तो ऐसे करेंगे भाई ये वैल्यू पुट कर देंगे या ऐसे करेंगे कि ये वैल्यू पुट रख करके 6.3 से 6.63 ये कट रहा है उसको काट देंगे। तो कैसे करेंगे एच न्यू इक्वल्स टू इसका वैल्यू पुट कर दिया मैंने ये 6.63 10 की पावर माइनस की 26 डिवाइड बाई 12.56 गुणा 6.63 10 की पावर माइनस की 34 जूल इंटू सेकेंड और ऊपर आएगा जूल। जूल से जूल कैंसिल हो गया 6.3 से 6.3 कैंसिल हो गया ऊपर जाएगा प्लस की 8 बचेगी। तो क्या बन जाएगा ये डेल न्यू बराबर 10 की पावर 8 बटे 12.56 प्रति सेकंड ये आएगा। तो ये प्रति सेकंड क्या बन गया हर्ट्ज बन गया, आवर्ती का यूनिट बन गया। तो यहां से इसको हम हल कैसे कर सकते हैं कि डेल न्यू इक्वल्स टू 10 की पावर 10 बटे 12.56 प्रति सेकंड। आगे जब इसको हल करेंगे तो इसको बना देंगे हम 10,000। क्या बना देंगे 10,000 4 जीरो हटा देंगे 10 की पावर 6 रख लेंगे। जब इसको टोटली हम हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा हमारे पास में वो कितना आएगा 8 गुणा 10 की पावर 6 हट जाएगा। यहां कर देता हूं इसको, इसका मान आएगा डेल न्यू इक्वल्स टू 8 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। यानी कि उसकी जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति में जो अनिश्चितता होगी वो 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज के बराबर होगी। ये हमने इस चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल थे उन सभी एग्जाम्पल को हमने क्या किया हल किया। अब मैं आपको आंकिक क्वेश्चनों के सिर्फ तरीके बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होगा। आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है कि तांबे के लिए दहलीय आवर्ती का मान, तांबे के लिए दहलीय
आवर्ती का मान 1.12 10⁻15 हर्ट्ज है, 10⁻15 हर्ट्ज है। इसकी पृष्ठ पर इसकी पृष्ठ पर 2537 एंगस्ट्रॉम 2537 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है। तांबे के कार्यफलन में निरोधी विभव की, तांबे के कार्यफलन व निरोधी विभव की गणना करो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तांबे की पृष्ठ सतह है, उसकी जो दहली आवर्ती है, उस दहली आवर्ती का मान 1.12×10⁻15 हर्ट्ज है। फिर ये कह रहा है कि यदि इस धात्विक सतह पर हम इतना प्रकाश, इतनी 2537 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो तांबे के कार्यफलन में निरोधी विभव की गणना हमें करनी है। ये जो कार्यफलन, ये दहली आवर्ती है, इस दहली आवर्ती पर इससे कम दहली आवर्ती का हम प्रकाश आपतित करवाएंगे तो इस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हमने पढ़ रखा है कार्यफलन, सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, म्यू नॉट, दहली आवर्ती का मान दिया है कितना, 1.12 10⁻15 हर्ट्ज या प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। दूसरा लैम्डा इक्वल टू 2537 एंगस्ट्रॉम, इसको मैंने चेंज करके लिख दिया 2537 10⁻10 मीटर लिख दिया। अब हमें पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट दिया, एक निरोधी विभव का मान, एक कार्यफलन का मान। पहला पॉइंट हमें निकालना है, कार्यफलन का मान निकालना है, और पहला पॉइंट हम कार्यफलन का मान कैसे हम इसमें ज्ञात करेंगे। कार्यफलन का मान हमें ज्ञात करना है तो फाई बराबर होता है H म्यू नॉट होता है, ये नहीं पढ़ा है। तो क्या आएगा, फाई इक्वल टू H का मान 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई 1.12 10⁻15 प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, पावर से पावर भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो 5 बराबर 6.63 गुणा 1.12 गुणा 10⁻⁻19 जूल, यानी कि उस कार्यफलन का जो मान होगा वो इन दोनों राशियों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जब इसको मैं हल करूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 5 बराबर 7.426 गुणा 10⁻⁻19 जूल, 7.426 गुणा 10⁻⁻19 जूल आएगा। अब हमें यदि कार्यफलन का मान जूल में चाहिए तो हम जूल में रख लेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, तो यहां से यदि क्वेश्चन में कहें, अभी तो हम इसको यहां रख सकते हैं, ये भी सही रहेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसे कह दें कि इस कार्यफलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे।
यदि कार्यफलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो क्या होगा, फाइव ऑफ इक्वस टू 7.426 10 की पावर माइनस का 19 बटे जूल आएगा, बटे 1.6 10 की पावर माइनस का 19, ये किस में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। देखो पावर से पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो 5 बराबर 7.426 बटे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 7.426 में 1.6 का भाग देंगे तो इसका मान आएगा 5 बराबर 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि उस तांबे की जो कार्यफलन होगा उस तांबे का वो कितना होगा, 7.426 10 की पावर माइनस का 19 जूल या 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब हमें निकालना इसमें निरोधी विभव का मान हमें ज्ञात करना है। क्या निकालेंगे, हम ज्ञात करेंगे निरोधी विभव। दूसरा पढ़ेंगे अपन निरोधी विभव। हमने पढ़ रखा है कि E इंटू वी नॉट बराबर H म्यू माइनस म्यू नॉट। ये हमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। जब हमने ये पढ़ रखा है तो ये हमें तो किसका मान चाहिए, वी नॉट का मान चाहिए। तो वी नॉट इक्वल टू H अपॉन E मल्टीप्लाई न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इस न्यू का हमें मान पता नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे, न्यू मान इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या बन गया, वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई मल्टीप्लाई सी अपॉन लैम्बडा माइनस न्यू नॉट। वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट इक्वल टू एच का मान 6.63 10 की पावर माइनस का 34, ए का मान 1.6 10 की पावर माइनस का 19, सी का मान 10 की पावर 8, लैम्बडा का मान दे रखा है हमें 2537 10 की पावर माइनस के 10 माइनस म्यू नॉट का मान हमने निकाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले हैं, जूल में निकाले हैं। ये हम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हर्ट्ज में वो मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1.12 10 की पावर माइनस प्लस की 15 हर्ट्ज। इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसका क्या निकालेंगे, पहले इनको हल कर लेंगे, फिर इसको माइनस कर लेंगे और फिर इसके साथ में क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जो इसका वैल्यू आएगा वो वैल्यू किसका होगा, निरोधी विभव का वैल्यू होगा। और इसका जो मान आएगा वो लगभग 0.248 के लगभग आएगा, वोल्ट के लगभग। और इसको हम 0.50 वोल्ट भी कह सकते हैं, 2.5 वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक धातु के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान 5675 एंगस्ट्रॉम है। धातु
धातु के कार्यफलन की गणना करो, के कार्यफलन की गणना करो। हमारे पास में यहां पर जो कार्यफलन होता है वो कार्यफलन क्या होता है, सॉल्यूशन में लिखेंगे फाई बराबर एच न्यू नॉट होता है, और न्यू नॉट बराबर क्या हो गया, सी अपॉन लेमडा नॉट हो गया। तो क्या बन गया, फाई बराबर एच गुणा सी अपॉन लेमडा नॉट। अब सी का वैल्यू रखेंगे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहां लिखेंगे एच बराबर 6.63 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और सी बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर इंटू मीटर प्रति सेकेंड। लेमडा का मान हमें जो रखा है, लेमडा नॉट इक्वल टू 5675 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा, फाई बराबर 6.63 गुणा 10 की पावर -34 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे 5675 गुणा 10 की पावर -10। हल करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, प्लस की 10 और प्लस की 8 कितने हो गए, प्लस के 18। तो फाई बराबर 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस, देखो प्लस के 18 और माइनस की 34, कितना बचेगा, प्लस की 16 सॉरी माइनस की 16 गुणा 3 बटे 5675। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, फाई बराबर 3 × 9 7 18 19 19.89 10 की पावर -16 बटे 5675। जब इस 19.89 में जब हम 5675 का भाग देंगे तो इसका मान आएगा 3.50 गुणा 10 की पावर -19 जूल। इसका मान कितना आएगा, फाई बराबर 3.50 10 की पावर -19 जूल आएगा। या तो आप जूल में छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, फाई बराबर 3.50 10 की पावर -19 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पावर 19 से पावर 19 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, फाई बराबर 3.50 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। हमारे जो आंकिक क्वेश्चन हैं वो सारे आंकिक क्वेश्चन पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप हल करिएगा, अगर बाकी समझ में नहीं आता तो हमें पूछने का। धन्यवाद।